पहली नजर में ही इस आदमी को बस स्टॉप पर खड़ी एक लड़की से प्यार हो गया। बारिश तेज हो रही थी, इसलिए उसने ड्राइवर से कार उसके पास ले जाने को कहा, लेकिन लड़की ने उसे गलत समझ लिया। उसे लगा कोई अजनबी उसे परेशान करने आया है। उसने तुरंत कह दिया कि उसका पहले से बॉयफ्रेंड है और बिना कुछ सुने उसे सख्ती से मना कर दिया। कुछ ही देर बाद लड़की को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। जिस आदमी को उसने ठुकराया था वही वह रहस्यमयी सीईओ था जिसका इंटरव्यू लेने के लिए वह कई महीनों से तैयारी कर रही थी। अब पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा था। लड़की का नाम झांग शुई था। वह एक बेहद काबिल फाइनेंस रिपोर्टर थी। उसे पहली बार बिजनेस जगत के सबसे रहस्यमयी सीईओ शू युआन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मिला था। शू युआन मिंग्यू ग्रुप का अरबों की दौलत वाला वारिस था, लेकिन उसने पारिवारिक बिजनेस छोड़कर अपनी अलग कंपनी खड़ी की। कुछ ही सालों में वह खुद एक दिग्गज बिजनेसमैन बन गया। फिर भी आज तक इंटरनेट पर उसकी एक भी साफ तस्वीर मौजूद नहीं थी। जिस रिपोर्टर को उसका इंटरव्यू मिल जाता वह रातों रात मशहूर हो जाता। झांग शुई ने भी यह मौका पाने के लिए बहुत मेहनत की थी, यहाँ तक कि उसने अपने बॉयफ्रेंड का जन्मदिन भी मिस कर दिया। उसे इस बात का बहुत अफसोस था, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने जरा भी नाराजगी नहीं दिखाई। उसने कहा कि काम पहले आता है, जन्मदिन तो फिर कभी भी मना लिया जाएगा। ये सुनकर झांग शुई को थोड़ा सुकून मिला। बाद में उसने फिर से माफी मांगी और फोन रख दिया। उसकी सहेली बोली कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में बहुत समझदार है, अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता तो जरूर लड़ाई करता। झांग शुई बस मुस्कुरा दी, क्योंकि उसने पहले कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने एक बार भी नहीं पूछा कि अब वह कैसी है। हालांकि उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा शायद पीरियड्स की वजह से वह ज्यादा सोच रही है। उसने फैसला किया कि अब पूरा ध्यान इंटरव्यू पर ही लगाएगी। तभी एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। शू युआन के असिस्टेंट ने बताया कि आज का इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया है। झांग शुई ने अगले हफ्ते का समय मांगा, लेकिन असिस्टेंट ने साफ मना कर दिया। अगर इंटरव्यू अगले हफ्ते होता तो मैगजीन का पूरा अंक रुक जाता। उसने बहुत विनती की, यहाँ तक कि ओवर टाइम करने की भी बात कही, लेकिन असिस्टेंट नहीं माना। आखिरकार उसने अपने दोस्त से शू युआन का शेड्यूल पता किया और बिना बुलाए सीधे उसकी हवेली पहुंच गई। वह बाहर खड़ी होकर एक और मौका मांगने लगी। असिस्टेंट मजबूर होकर अंदर गया और शू युआन से पूछा। शू युआन फिर भी उसे नहीं मिलना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि इतनी दूर से आई लड़की शायद भूखी भी होगी, इसलिए उसने खाने का इंतजाम करने और बाद में उसे घर छोड़ने का आदेश दिया। इंतजार करते हुए झांग शुई के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। वह दवा लेने के लिए गर्म पानी लेने उठी, तभी किसी ने चुपचाप उसके हाथ में गर्म पानी का कप पकड़ा दिया। वह पल भर के लिए हैरान रह गए। बातों बातों में दोनों को पता चला कि वे एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। उन्होंने एक दूसरे का वीचैट भी ऐड कर लिया। दूर खड़ा शू युआन ये सब चुपचाप देख रहा था। उससे पहली मुलाकात याद आ गई, जब वह झांग शुई की काबिलियत देखकर पहली नजर में उससे प्रभावित हो गया था। वह उससे बात करना चाहता था, लेकिन तभी उसका दोस्त वांग जी आ गया और दोनों अंदर चले गए। उधर झांग शुई भी अपना इंटरव्यू मिस कर बैठी। बैंक्वेट के अंदर जश्न चल रहा था, जबकि बाहर झांग शुई बारिश में अकेली खड़ी अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कभी नहीं आया। उल्टा कई अजनबी लोग उसे परेशान करने लगे। उसी दौरान उसके पेट का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। तभी शू युआन वहां से गुजरा। उसे बारिश में कांपते देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने ड्राइवर से कार उसके पास ले जाने को कहा, लेकिन लड़की ने फिर वही समझा कि कोई अजनबी उसे छेड़ रहा है। उसने साफ कह दिया कि उसका पहले से बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही शू युआन का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने ड्राइवर को तुरंत वहां से चलने का आदेश दे दिया।